मेरे एक उस्ताद थे मास्टर बशीर। वो अपने किसी तालिब इल्म को फेल नहीं करते थे। उनकी क्लास में जो आ जाता था वो पास होकर अगली क्लास में जरूर पहुंच जाता था। उनके बारे में कहा जाता था उनसे फेल होने के लिए खसूसी महारत, गैर मामूली सलाहियत दरकार होती है। आप अगर नालायक तरीन तालिब इल्म भी हैं तो भी वो आपको फेल नहीं करेंगे। हम लोग अक्सर औकात खाली पेपर देकर आ जाते थे और वो हमें सफाई के नंबर देकर भी पास कर देते थे। और अक्सर ये भी होता था हम खाली पेपर देकर आ जाते थे और वो अपनी बेगम से उस पर जवाब लिखवाकर हमें 50-60 नंबर दे देते थे। आपकी जिंदगी में भी बेशुमार उस्ताद आए होंगे। उनमें अच्छे भी होंगे, खुले दिल वाले भी होंगे और नरम मिजाज भी होंगे, लेकिन मेरा दावा है उनमें मास्टर बशीर जैसा एक भी उस्ताद नहीं होगा। आप जरा तसव्वुर कीजिए, उस्ताद ने कसम खा रखी है कि वो अपने किसी स्टूडेंट को फेल नहीं होने देगा, ख्वाह वो स्टूडेंट अपनी आंसर शीट फाड़ कर ही क्यों ना आ जाए, ख्वाह वो अबू जहल, ख्वाह वो नालायक आजम ही क्यों ना हो। मैं बहरहाल 1 साल उनका तालिब इल्म रहा था। मैं भी उनकी क्लास से पास होकर आगे निकल गया, यूनिवर्सिटी तक पहुंच गया, अमली जिंदगी में भी आ गया, लेकिन मास्टर बशीर हमेशा मेरे जहन में रहे। आज से 20 साल पहले अचानक मेरे जहन में आया और मैं उन्हें तलाश करता करता उनके गांव पहुंच गया। वो मुद्दतों से रिटायर हो चुके थे, बूढ़े भी थे और बीमार भी थे। उन्हें सुनाई भी कम देता था और उनकी आई साइट भी कम हो गई थी। मैं उनकी चारपाई पर बैठ गया और उनके कान पर झुककर अपना तारफ करवाना शुरू कर दिया। वो मुझे भूल चुके थे। सारे जिस शख्स ने हजारों तालिब इल्मों को पढ़ाया हो वो सबको कैसे याद रख सकता था। और मैं तालिब इल्मी के दौर में कोई ऐसा ब्रिलियंट स्टूडेंट भी नहीं था कि मेरे उस्ताद मुझे याद रखते। बहरहाल मैं बड़ी मुश्किल से उन्हें यह यकीन दिलवाने में कामयाब हो गया कि मैं 4थी जमात में उनका तालिब इल्म था। वो मुझसे मिलकर खुश हो गए। मैंने इसके बाद उनसे कहा कि मास्टर जी, मैं आज तक हैरान हूं आप अपने तमाम स्टूडेंट्स को पास क्यों कर देते थे, आपने कभी किसी को फेल क्यों नहीं किया। बात आगे बढ़ाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आपने अगर अभी तक हमारा चैनल माइंड चेंजर सब्सक्राइब नहीं किया तो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त सब्सक्रिप्शन का साइन आ रहा है, आप मेहरबानी फरमाकर इसे और बेल आइकन दोनों को क्लिक कर दीजिए। ये चैनल इंशाल्लाह आपको मायूस नहीं करेगा। तो मैं अर्ज कर रहा था, वो ये सुनकर हंसे और अपने पोपले मुंह से बोले, बेटा असल इम्तहान जिंदगी होती है, स्कूल नहीं। स्कूल तो बस नेट प्रैक्टिस होता है। ये तो बस स्टूडेंट्स को ये बताता है कि तुम लोग इम्तहान की तरफ बढ़ रहे हो। स्कूल तो बस स्टूडेंट को इम्तहान की आदत डालते हैं। वो रुके, लंबी सांस ली और मुझसे पूछा, तुमने कितनी जमातें पढ़ी थी? मैंने अर्ज किया, सर 16। वो बोले, तुमने इन 16 बरसों में कितने इम्तहान दिए थे? मैंने काउंट करके जवाब दिया कि तमाम मज़ामीन के तमाम टेस्ट मिलाकर तकरीबन 250 इम्तहान दिए। वो हंसकर बोले, हमने ये 250 इम्तहान क्यों लिए थे? मेरे पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। वो बोले, हमने इन 250 इम्तहानों के जरिए तुम्हें सिर्फ इम्तहान की आदत डाली थी, तुम्हें असल इम्तहान यानी जिंदगी के इम्तहान के लिए तैयार किया था। वो रुके और फिर थोड़ी देर बाद बोले, असल इम्तहान जिंदगी है। फेल और पास होने का फैसला स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में नहीं होता, जिंदगी की इम्तहान गाह में होता है। तुम कितने ब्रिलियंट, तुम कितने स्मार्ट, तुम कितने समझदार और तुम कितने ज़हीन हो, इसका फैसला स्कूल नहीं, जिंदगी करती है। लिहाजा मैं चाहता था मेरा हर तालिब इल्म मेरे इम्तहान की बजाय जिंदगी के इम्तहान की तैयारी करे, ये असल मैदान में जाकर अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करे। वो रुके और फिर बोले, हमारे निज़ाम तालीम में यही खराबी, यही खामी है। ये स्टूडेंट्स को फेल या पास होने की डिग्री क्लासरूम्स में दे देता है। लिहाजा हमारे तालिब इल्म जब जिंदगी के इम्तहान में उतरते हैं तो ये पहले से ही फेल या फिर पास होते हैं। ये वहां खुद को खुलकर आजमा ही नहीं सकते। वो जरा से रुक कर बोले, अब तुम बताओ, तुम अच्छे तालिब इल्म थे या बुरे तालिब इल्म थे? मैंने अर्ज किया, सर मैं एक बुरा तालिब इल्म था, मैं कभी भी अच्छे नंबर्स नहीं ले सका।
वो बोले तुम अब कामयाब हो या फिर नाकाम हो। मैंने अर्ज किया अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों लोगों के मुकाबले में कामयाब हूं। वो हंसकर बोले फिर तुम्हारी डिग्रियां, तुम्हारे रिजल्ट कार्ड्स का क्या फायदा हुआ? ये तो मुसलसल 16 साल तुम्हारे बारे में पेशीनगोई करते रहे थे कि तुम एक एवरेज इंसान हो, लेकिन तुमने जिंदगी के इम्तिहान में खुद को अबव एवरेज साबित कर दिया। लिहाजा मैं अपने तमाम टीचर दोस्तों से कहा करता था, तुम स्टूडेंट्स को जज ना किया करो, इन्हें जिंदगी के इम्तिहान में उतरने दिया करो और जिंदगी को इनके पास और फेल होने का फैसला करने दिया करो। तुम 5-10 साल के बच्चे को फेल या पास का टाइटल देने वाले कौन होते हो? क्या तुम इनके खुदा हो? वो रुक कर बोले, मैंने अपनी 35 साल की सर्विस में यही सीखा, हम तमाम उस्ताद तालिब इल्मों के खुदा बन जाते हैं और बच्चों का फैसला जिंदगी के इम्तिहान में उतरने से पहले कर देते हैं, और यह कुफ्र है, यह शिर्क है, और मैंने खुद को 35 साल इस शिर्क, इस कुफ्र से बचाए रखा। मैं सिर्फ टीचर बनकर रहा, पढ़ाया और अपने स्टूडेंट्स को जिंदगी के इम्तिहान में उतार दिया। ये जाने, इनका मुकद्दर जाने और इनका अल्लाह जाने। मेरा फर्ज, मेरी जिम्मेदारी पूरी हो गई। मैंने उनका लरजता हुआ हाथ चूमा और मैं वापस आ गया। मुझे उस्ताद बशीर अपने तमाम टीचर्स में से वाहिद उस्ताद महसूस हुआ। ये मेरा असल टीचर था, बाकी सब खुद को खुदा साबित करने वाले मुशरिक थे। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई तो आप प्लीज इसे लाइक भी कर दीजिए और अपने दोस्तों और अजीजों के साथ शेयर भी कर दीजिए। अल्लाह ने चाहा तो ये किसी न किसी शख्स का माइंड जरूर चेंज करेगी।